घोर कलयुग है भैया। मेहनत कोई करे, लाभ किसी को हो। गोदी मीडिया आज तक को कहा जाता है, रिजाइन रवीश कुमार कर रहे हैं। पानी की तरह पैसा कतर फीफा वर्ल्ड कप में बहाता है, लाभ मोरक्को, सऊदी अरब, जापान जैसे देश उठा रहे हैं। अब बॉलीवुड कैसे पीछे रहता। उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोए और अपनी छवि साफ करने का बहुत प्रयास किया, चाहे पिट चुकी फिल्म के कंटेंट का मामला हो या फिर उसी पिटी हुई फिल्म के घटिया कलेक्शन का हो। अलग बात यह है कि हाथ कुछ ना लगा। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे स्वरा भास्कर बेचारी अपनी ही उद्योग में भेदभाव का शिकार हो रही है और कैसे इस दुख की घड़ी में हम सबको उनका साथ देना चाहिए। है स्वरा भास्कर का साथ देना है? ठहरिए जरा, तनिक पूरी कथा तो सुनिए। महोदया बताती हैं, मैंने जानबूझकर रिस्क लिया है। मुझे अपना काम सबसे ज्यादा प्यारा है। इस रिस्क की बड़ी कीमत है। निजी और इमोशनल रूप से मुझे पर्याप्त काम नहीं मिलता है। जो मौके मुझे मिले हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर एक्टर हूं मैं और उससे अधिक काम करने में भी सक्षम हूं। मेरे करियर का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर रहा है। मैं 6 से 7 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा रही हूं। वेब सीरीज में लीड थी। कभी मुझे खराब रिव्यू नहीं मिले। मुझे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मुझे पर्याप्त काम नहीं मिलता, लेकिन ये साफ है कि उतना काम नहीं है। अरे रे रे रे, बड़े दुख की बात है भैया। बहुत बुरा हुआ जी आपके साथ स्वरा जी। इतना दुख दर्द आपको झेलना पड़ता है। हमें तो कतई नहीं पता था कि आपको इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। सोनम जी आपको प्रोजेक्ट्स नहीं भिजवाती क्या? आप तो अभी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होके आई हैं। हमें लगा आपके पास तो प्रोजेक्ट्स का भंडार आ गया होगा, परंतु आप तो मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। स्वरा जी आप कहती हैं कि आप 5 से 6 ब्लॉकबस्टर्स का भाग रही हैं। अब मैं जहां तक जानता हूं आप तनु विड्स मनु, रांझणा, वीरे दी वेडिंग ऐसी फिल्मों का भाग रही हैं जिसने धमाल मचाया हो। परंतु जो वीरे दी वेडिंग में आपने अभिनय से बवाल मचाया, उस पर आश्चर्य होता है कि आपको अब तक ऑस्कर क्यों नहीं मिला। जब शेफ ऑफ वाटर को ऑस्कर मिल सकता है, मूनलाइट जैसी फिल्मों को ऑस्कर मिल सकता है, तो आपको तो आराम से मिल जाएगा। ट्राई तो कीजिए, नहीं तो दीपिका जी और आलिया जी से संपर्क कीजिए, अवश्य बात पहुंचा दी जाएगी। मछली जल की रानी जैसी थोड़ी ना कि बीच में ही डूब जाएगी। आप ये भी कहती हैं कि ज्यादा बोलने का दुष्परिणाम दिया जा रहा है। यह तो कोई बात नहीं होती। जिनके एक इशारे पर पूरा ट्विटर सो जाए, जिनके एक ट्वीट से बॉलीवुड में कोई घास भी ना डाले, जिनके कोई राजनीतिक आंदोलन से जुड़ते ही वो आंदोलन सुपर फ्लॉप हो जाए, उसे कैसे कोई भाव नहीं देगा? आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही है स्वरा जी। तनिक ऋचा चड्ढा से सीखे। एक ट्वीट से उन्होंने पूरी बिरादरी को अपने साथ खड़ा कर दिया, और तो और ट्वीट डिलीट करने के बाद भी कुछ ढीठ मानुस क्षमा मांगने के बजाय उसी के समर्थन में खड़े हो गए। सपोर्ट ऐसे भी जुटाया जाता है स्वरा मैडम। सिल्वर स्क्रीन पर नौटंकी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। नमस्कार।